हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस योर फ्रेंड आलमगीर। और आज हम इस वीडियो में एक एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे, जो कि किस तरह आप प्रॉफिट बुक करेंगे। क्योंकि देखिए, स्टॉक में एंट्री करना तो काफ़ी आसान काम है, तो पैसा है तो आप खरीद लिए, लेकिन कब प्रॉफिट बुक करना है, कब स्टॉप लॉस में निकालना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली ट्रेडिंग का यही पार्ट होता है। ठीक है, तो आज इसमें वो डिस्कस करूँगा। बेसिकली देखिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है मेरा अपना लाइव पोर्टफोलियो। जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ उसका कुछ परसेंटेज छोटा क्वांटिटी में मैं यहाँ पे खरीदता हूँ, जो ओपन है हर किसी के लिए, हर कोई देख सकता है। कहाँ से मिलेगा? किसी भी यूट्यूब वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, ये लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें क्लिक कीजिए तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हर चीज़ दिया हुआ है। इसको लेके मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया, तो आज मैं दिखा रहा हूँ कि ये टाटा इन्वेस्ट नाम का जो स्टॉक है, देखिए जहाँ जहाँ शोल्ड लिखा है उसको मैंने बेच दिया। आज नहीं, एक्चुअली आज जो डेट है 6 अक्टूबर, तो आज मैंने कुछ बेचा। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आज तो मैंने हुडको को बेचा और मैंने यूको बैंक को बेचा। तो एनीवे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आज एंड कल मिला के सेल किया, प्रॉफिट बुक किया, कुछ लॉस बुक किया, तो किस तरह किया। तो उसमें से एक टाटा इन्वेस्ट है। टाटा इन्वेस्ट में आपको दिख रहा है 53% प्रॉफिट के साथ मैंने एग्जिट किया। जो रिस्क रिवार्ड में कहा जाए तो ये 1:7x रिस्क रिवार्ड दिया मुझे, और इसका होल्डिंग पीरियड था 150 ऑन डेज। ओके, उसके बाद यूको बैंक में मैंने प्रॉफिट बुक किया, जो कि 56% प्रॉफिट में मैंने एग्जिट किया। लगभग 5.7 मीन्स 1:6 रिस्क रिवार्ड रेशियो में मैंने प्रॉफिट बुक किया, और होल्डिंग पीरियड था 59 डेज। सेंट्रल बैंक का भी सिमिलर है, अराउंड 60 एंड 8x रिटर्न दिया। जो होल्डिंग पीरियड है 59 डेज, एक ही दिन में खरीदा गया था इसको। हुडको के होल्ड किया गया, जो 36% प्रॉफिट दिया, और 1:3 रिस्क रिवार्ड है, और 57 डेज पहले इसको खरीदा गया। क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, आप लोगों को पता होगा। एक ही टाइम में लगभग 50 डेज पहले 18 अगस्त को मैंने सीजी पावर को ख़रीदा था। इससे पहले भी मैंने काफ़ी बार ख़रीदा, लेकिन इस बार इसने स्टॉप लॉस हिट किया। देखिए मेरा जो पोर्टफोलियो है लाइव, ये कभी भी किसी भी स्टॉक अगर मेरा एशेल हिट कर जाता है तो इस तरह लिख के आ जाता है, जो देख के मुझे समझ में आता है कि मेरा ये स्टॉक स्टॉप लॉस हिट कर गया और मुझे निकालना है, तो तब मैं निकाल जाता हूँ। तो इसको मैंने सेल कर दिया। और एक दिख रहा है जो एक्चुअली मैंने 2 दिन पहले सेल किया था, विप्रो। इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा बोल के लेट हो गया, तो साथ में बना रहा हूँ। विप्रो को भी सेल किया, न कुछ लॉस के साथ सेल किया। स्टॉप लॉस तो हालांकि हिट नहीं किया, आज नहीं किया, लेकिन काले स्टॉप लॉस का नीचे था। देखिए एशेल है मेरा 406, अभी ये ट्रेड हो रहा है 407। तो इसको सेल करने का पीछे क्या कारण है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका चार्ट में किस तरह दिखता है। दोस्तों ये शीट जिसको चाहिए वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिफरेंट लिंक के जरिए। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नीचे सारा लिंक दिया हुआ है, आप उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये फ्री नहीं है, तो फ्री में इसको उम्मीद मत कीजिए, इसका कुछ प्राइस है। ओके, तो देखिए ये है टाटा इन्वेस्ट का स्टॉक है। ये चार्ट में आपको दिख जाएगा ये किस तरह मूवमेंट हुआ था। देखिए कितना शार्प मूवमेंट हुआ था जब ये शुरुआत पीरियड में था, लगभग 2023 का सितंबर में काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ मूवमेंट हुआ था। अभी देखिए ये मूवमेंट के बाद ज़्यादातर टाइम क्या होता है, स्टॉक एक रिट्रेस करते हैं। रिट्रेस करने का मतलब क्या है, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। ठीक है, आने के बाद जब ऊपर ब्रेक करता है ना, तब ये मूवमेंट आता है। तो इसको देख के मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ। तो हालांकि यहाँ पे देखिए ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट के साथ इसमें ट्रेड लिया गया था। और ब्रेकआउट अगर बोलेंगे तो ये है नेकलाइन, जो आपको ये रेंज दिख रहा है। ठीक है, ये रेंज का ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ था, इस जगह पे हुआ था। जब ये यहाँ पे ब्रेक कर रहा था तब मैंने इसमें ट्रेड लिया था। लगभग मुझे याद है यहाँ पे कहीं पे मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे या यहाँ पे, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, आप देख लीजिएगा पोर्टफोलियो में जाके। तो यहाँ पे मैंने कहीं ट्रेड लिया था। उसके बाद मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस को, हर रेड लाइन मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, इसको ट्रेल करते करते गया। आज मेरा स्टॉप लॉस है 3099। ठीक है, अराउंड 3099। ये स्टॉप लॉस तो हिट नहीं किया, लेकिन देखिए जब भी कोई स्टॉक शार्प मूवमेंट होता है उसके बाद रेजिस्टेंस फेस करते हैं तो एक रिट्रेसमेंट जरूर आता है।
या ज़रूर अगर नहीं भी आता होगा लेकिन 80 to 90% टाइम ऑफ द आता है। तो इसमें क्या है ना, यहाँ से आने का हाई चांस है क्योंकि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है लेकिन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि मेरे को ऑलरेडी ON/7 रिस्क रिवार्ड मिल गया, तो मेरा एक्सपेक्टेशन से काफ़ी हाई है। मैं तो ट्रेड लेता ही हूँ ON/2 के लिए, उस जगह पे 2 के जगह 7 मिल गया, ठीक है। तो इसलिए इससे मैंने एग्जिट कर गया। ये हो गया टाटा इन्वेस्टमेंट का चार्ट। तो हमने टाटा इन्वेस्ट का चार्ट देख लिया। इसके बाद हम चलते यूको बैंक एंड सेंट्रल बैंक में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यूके बैंक का चार्ट है। देखिए सिमिलर टाटा इन्वेस्ट का जो चार्ट आपको दिखा था, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत फास्ट मूवमेंट जो होता है, उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आता है और रिट्रेसमेंट के बाद जो ब्रेकआउट होता है उसमें मैं ज़्यादातर टाइम ट्रेड लेता हूँ। और इसके लिए मैं क्या देखता हूँ दोस्तों, मेरे लिए वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि मैंने वॉल्यूम के ऊपर काफ़ी सारा वीडियो बनाया, तो हर जगह मैं वॉल्यूम तो ज़रूर देखता हूँ। किस जगह पे किस तरह वॉल्यूम आ रहा है वो मेरे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए हर जगह वॉल्यूम के साथ मूवमेंट हुआ और ये सब मूवमेंट के बाद जब यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद जब इस तरह ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है तब नॉर्मली मैं ट्रेड लेता हूँ। उसके अलावा भी यहाँ पे आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। दोस्तों मैंने असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर मैंने समझाया था, वीडियो नीचे दिया हुआ होगा, आप वहाँ से देख लीजिए। जब भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेक होता है तब इसमें मोमेंटम आता है। और मैं देखिए ये आपके लिए और एक लाइव एग्जांपल है जहाँ पे मैंने खुद ट्रेड लिया और प्रॉफिट भी आपको दिख रहा है अराउंड ON/6/7 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ। तो मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है लेकिन लगभग यहाँ पे मैं कहीं ट्रेड लिया हुआ होगा। उसके बाद क्या था, मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस था नीचे वाला रेड लाइन। ये रेड लाइन के बाद इस धीरे धीरे हर रेड लाइन में मैंने अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते गया, करते करते देखिए आज यहाँ पे है। और यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल तो आ रहा है, वॉल्यूम तो आ रहा है, लेकिन ऊपर शैडो आपको ज़्यादा दिख रहा है। जब इस तरह ऊपर शैडो आपको ज़्यादा दिखने लगे और आपका एनअप रिस्क रिवार्ड रेशियो अचीव हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपका टाइम हो गया कि प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। चाहे तो आप वेट कर सकते हो, उसमें थोड़ी रिस्क है, लेकिन मेरा टारगेट अचीव हो गया तो मैंने वेट नहीं किया। इसी तरह मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली एक क्लासिकल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट में ट्रेड लिया गया। इसको आप चाहे हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। आप चाहे कुछ भी बोलिए, इसका प्राइस एक्शन समझिए, वॉल्यूम समझिए और कैंडल समझिए। इसके बाद मैंने ट्रेड लिया था सेंट्रल बैंक में। देखिए यूको बैंक को अगर आपने अच्छी तरह समझ लिए तो सेंट्रल बैंक का एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है। सिमिलर एक शार्प मोमेंटम विद वॉल्यूम, उसके बाद एक पुल बैक आता है, पुल बैक होने के बाद असेंडिंग पैटर्न, ठीक है। असेंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट में मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया, ठीक है। देखिए स्टॉक काफ़ी मूव हो जाने के बाद मैंने ट्रेड लिया। मैंने कहाँ ट्रेड लिया, इस जगह पे जब कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट हुआ तब मैंने ट्रेड लिया। इस यहाँ पे किसी कैंडल में होगा और वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन के साथ। उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर चलते गया और मैंने इसको ट्रेल करते गया हर रेड लाइन के थ्रू। और यहाँ पे आके देखिए आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी पता नहीं यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में जब शार्प मूवमेंट हो जाता है तो इस तरह जाने के बाद इस तरह एक रिट्रेसमेंट आना काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे जाने के बाद इस तरह नीचे आया एंड काफ़ी लंबा टाइम भी चलता है, शॉर्ट टाइम में भी चलता है। तो जो भी होगा, लेकिन मेरा ON/6 ON/7 जब रिस्क रिवार्ड रेशियो अचीव हो जाता है तब आपको ज़्यादा टाइम वेट करने का फ़ायदा है नहीं। अब चाहे तो कर सकते। जो ब्लैक लाइन था ये था मेरा टारगेट लाइन, ठीक है। टारगेट का कहीं ऊपर मुझे दिया तो रिस्क रिवार्ड इस तरह एक्चुअली मेजर किया जाता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरा स्टॉक। हमारा दूसरा स्टॉक हमने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया हुडको, सेंट्रल बैंक एंड विप्रो। तो चलिए हम लोग हुडको में चले जाते। तो दोस्तों हुडको को खरीदा था 11 अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरा एंट्री कहाँ पे हुआ था। तो देखिए दोस्तों ये हो गया हुडको का चार्ट। देखिए मैं जो ट्रेड लेता हूँ ना बहुत पास उसका चार्ट होता है, यानी कि देखने में लगभग सिमिलर होता है। देखिए हाई वॉल्यूम के साथ शार्प मूवमेंट हुआ। अब ये शार्प मूवमेंट के बाद इस तरह मैं देखता हूँ कहीं पुल बैक आ रहा है। पुल बैक आने के बाद जब ब्रेक करते हैं ना
तब यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो येलो लाइन आपको दिख रहा है, येलो लाइन को अगर अच्छे से देखेंगे ये था हुडको का ऑल टाइम हाई। दोस्तों ये ऑल टाइम हाई के बाद ये स्टॉक जब ऊपर गया तो येलो को मैंने थोड़ी डार्क कर दिया। तो देखिए दोस्तों ये ऑल टाइम हाई को जब हिट किया, हिट करने के बाद यहाँ पे जब कंसोलिडेशन होने लगा तो मैं इसको देख रहा था, क्योंकि आपको पता है मेरे पास स्कैनर है, मेरे पास जो पाइथन स्कैनर है वो मेरे को दे देता है कौन सी स्टॉक में क्या चल रहा है। वो मेरा पर्सनल स्टॉक स्कैनर है, आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों वो फ्री नहीं है, याद रखिएगा। तो ये कंसोलिडेशन के बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ठीक है, सेकेंड ब्रेकआउट आया ये जो कैंडल में 8 अगस्त मतलब ये जो डेट में मैं यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। ये स्टॉप लॉस के बाद मैंने ट्रेल करते गया। अब पूछिए कि क्यों मैंने यहाँ पे एंट्री किया। देखिए इस कैंडल में जब ये वॉल्यूम आया, ये ब्रेकआउट के बाद वो वॉल्यूम मुझे एक्चुअली कन्विक्शन दिया कि ये प्राइस ऊपर जाने का हाई प्रोबेबिलिटी है। जाएगा ऐसा तो कोई नहीं बोल सकते, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ का जो प्राइस का स्ट्रक्चर देखिए, ये हायर हाई हायर लो बना रहा है। मैंने डाउ थ्योरी की एक्सप्लेन किया, वीडियो में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। डाउ थ्योरी में मैंने डिस्कस किया कि कौन सी स्टॉक का ऊपर की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है। इसके बाद मैंने ट्रेल करते गए, यहाँ पे देखिए काफ़ी डीप पुल बैक आया, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया। क्यों दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। ये कैंडल को देखिए और ये कैंडल का जो वॉल्यूम है उसको देखिए, वॉल्यूम कितना छोटा वॉल्यूम है। यही कैंडल अगर बड़ी वॉल्यूम के साथ बनता तो मैं ज़रूर एग्जिट कर जाता, लेकिन जब कैंडल बड़ा है, वॉल्यूम बहुत छोटा है, तो मुझे लगा ये तो काइंड ऑफ शेकआउट हो सकता है। उसके बाद देखिए एग्जैक्टली क्या हुआ, हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर चला गया, अभी रेजिस्टेंस फेस करे, टारगेट तो मेरा हिट हो गया। अभी देखिए इसमें ये जो कैंडल, ये कैंडल का वॉल्यूम देखिए, ह्यूज वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है। हालांकि यहाँ पे मेरा थोड़ी बहुत लगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम भी आया। ये मेरा एक्चुअली प्राइमरी रीजन है कि मैंने क्यों इसमें एग्जिट कर गया। देखिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो काइंड ऑफ शूटिंग स्टार कैंडल या दोजी कैंडल कह लीजिए, उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर नहीं गया तो मैंने एग्जिट कर गया, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरा टारगेट हो गया तो मैंने एग्जिट कर गया। यही है दोस्तों इसका लॉजिक। इसके बाद हम लोग देख लेते हुडको के बाद क्या है दोस्तों। हुडको के बाद हम देखेंगे सीजी पावर। अभी चलिए देखते कि सीजी पावर में क्यों मैंने एग्जिट किया। तो दोस्तों अभी आपके सामने जो चार्ट है ये है सीजी पावर। देखिए सीजी पावर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक है, काफ़ी लंबा टाइम से ये पैसा बना रहा है ट्रेडर इन्वेस्टर दोनों के लिए, ठीक है। इसमें देखिए जब से ये ऊपर की तरफ गया, इसमें हालांकि मैंने काफ़ी बार ट्रेड लिया, ये ट्रेड तो ये आपके साथ एक ही डिस्कस करो जो मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। तो इसमें मैंने एंट्री कहाँ किया था, यहाँ पे कहीं एंट्री किया था। ये कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट आया था उसमें मैंने कहीं एंट्री किया था। एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, पोर्टफोलियो में जाके आप देख लीजिए कि कहाँ पे मैंने एंट्री किया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई थिंक ये कैंडल में एंट्री किया था, ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हाई वॉल्यूम मुझे दिख रहा है। और दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पे मैंने एंट्री किया क्योंकि यहाँ पे भी इंक्रीजिंग वॉल्यूम हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, इसके बाद ये स्टॉप लॉस तो मैंने ट्रेल करते गया और ये ऊपर जाके फिर घूम गया। घूमने के बाद यहाँ पे आके वो मेरा स्टॉप लॉस को हिट कर गया, तो मैंने इसमें निकल गया। 1-2% लॉस है, लेकिन बहुत बड़ी लॉस नहीं है दोस्तों, वो बहुत ही छोटा लॉस है और वो आपको लेना ही पड़ेगा। यही होता है ट्रेडिंग स्किल। खुशी खुशी आप स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो लोअर हाई भी बन रहा है, ठीक है। तो ये मार्केट सेंटिमेंट के लिए अच्छा नहीं है। जब ये घूमेगा तब फिर ले लीजिए। इसके बाद हमारे पास और रहा कौन, विप्रो दोस्तों। विप्रो को हम देख लेते हैं। विप्रो आपको पता है कि एक IT स्टॉक है और विप्रो काफ़ी अच्छा भी स्टॉक है। इसमें मैंने एंट्री भी अच्छी जगह पे लिया था, ट्रेडिंग सेटअप भी अच्छा था, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। इस तरह आपको अक्सर होगा, बार बार आपका सेटअप फेल होगा। इसमें देख लीजिए विप्रो का चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये काफ़ी लंबा टाइम से डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बाद रिसेंटली वो अप ट्रेंड में मूव गया और ये आपको असेंडिंग पैटर्न आपको दिख रहा है। जैसे कि यूको से लेके बाकी में मैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर मैंने ट्रेड किया, यहाँ पे भी वो असेंडिंग पैटर्न बनाया। लेकिन दोस्तों बात ये है कि ये असेंडिंग पैटर्न सस्टेन नहीं किया। यहाँ पे देखिए हर तरह पॉजिटिव सेंटिमेंट तो है, वॉल्यूम है हर जगह, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम सेलिंग आया, लेकिन ये रिकवर कर गया। बाइंग वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है और ये रेजिस्टेंस को हिट किया।
उसके बाद भी बाइंग वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हुआ दोस्तों। तो मैंने कहाँ एंट्री किया आप पूछेंगे, तो दोस्तों मैंने ब्रेकआउट में एंट्री किया। ये ब्रेकआउट में जो आपको दिख रहा है, उस ब्रेकआउट में एंट्री करने के बाद यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, और आपको दिख रहा है कि स्टॉप लॉस में ये ब्रेकआउट होने के बाद किस तरह घूम के आके स्टॉप लॉस मेरा हिट कर गया, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये थोड़ी घूम रहा है, हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए, लेकिन आई डोंट केयर, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब हो गया, मैं कभी भी रुकता नहीं हूँ, ठीक है। अगर वॉल्यूम एक्टिविटी कुछ दिखे, मुझे डाउट दिखे तो मैं रुक सकता हूँ, लेकिन यूजुअली मैं वेरी वेरी रेयर केस रुकता हूँ। ज़्यादातर केस में मैं निकाल जाता हूँ जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हो जाए, चाहे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो क्यों ना हो, रिलायंस क्यों ना हो। मैं स्टॉक का नाम नहीं देखता हूँ, टेक्निकल पैटर्न एंड चार्ट देखता हूँ, प्राइस एक्शन देखता हूँ। ये मेरा अपना स्टाइल है, मैं सही गलत तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इस हिसाब से करता हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो ये पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हो, और ये मेरा लाइव पोर्टफोलियो को आप फॉलो कर सकते हो। हमारा चैनल में जाके डिफरेंट एनालिसिस का वीडियो देख सकते हो दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर टाइप का व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कोर्सेज का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।